सेवा का अर्थ केवल काऊ के चरण दबावो ही ना है। सेवा का अर्थ केवल धन द्रव्य देकर के संतुष्ट करना नहीं है। सेवा का अर्थ है सम्मान, सेवा का अर्थ है आदर, सेवा का अर्थ है समर्पण, सेवा का अर्थ है शालीनता, सेवा का अर्थ है उदारता। यदि ये आपके जीवन में है तो आपसे बड़ा संत सेवक कोई नहीं है। कोई साधु नहीं चाहता कि आप उनके चरण दबा के सेवा करो। संत चाहते हैं बस महापुरुषों के बताए गए मार्ग का तुम अनुसरण करो, उस पर आगे बढ़ो, यही हमारी सेवा है। उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी बात का आदर कर दो, बस यही महापुरुषों की सेवा है। और वो तुमसे कुछ नहीं चाहते। सच्चा गुरु भी वही है जो अपने शिष्य को ज्ञान तो देता है लेकिन उसके बदले कुछ चाहता नहीं है। और जो चाहता है वो गुरु नहीं है। फिर ऐसे गुरु से तो दूर ही रहो जो कुछ चाह करके आपको दे रहा है। फिर ऐसे गुरु से तो दूर, ऐसे साधु से दूर जिसे तुम्हारे कष्ट की, तुम्हारी तकलीफ की परवाह नहीं है। ऐसा गुरु कहा काम को भैया। एक बाबा के पास में कोई आदमी गए, बोले बाबा मुझे चेला बना लो। बोले हाँ बना लेंगे, पहले सेवा तो कर। कहाँ सेवा करनी है? बोले चरण दबा। क्या? चरण दबा। ठीक है महाराज दवाई देंगे चरण। अब्बा ने महाराज रात्रि को समय भोजन आदि से निवृत्त भई, जैसे ही कक्ष में शयन किए महाराज चरण दबाए भी लगो। रात्रि के 9 बजे चरण दबाना शुरू किया। चरण दबाते 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 10 बज गए। 1 घंटा तक चरण दबाते रहे। अब व्यक्ति चेला ने सोची शायद गुरुजी अब सो गए दिखे। अब 1 घंटा है गए चरण दबाते दबाते और 10 बज गए, चलो मैं भी सो जाऊं। जैसे ही वो महाराज चरण छोड़ के जाए भी लगो तो महात्मा की तुरंत आंख खुल गई और महात्मा ने कहा सुनो कहाँ जा रहे हो? चरण दबा बेटा। वो चरण दबावे लगे। महात्मा ने कहा अच्छा एक बात बता बेटा, तुम कितने भाई हो? उसने कहा जी गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई हैं, बढ़िया, अच्छा भगवान की कृपा। चरण दबाओ। अब महाराज फिर वो चरण दबाने लगा। चरण दबाते दबाते 11 बज गए। कितने बज गए? 11। अब व्यक्ति ने सोची अब तो शायद महात्मा सो गए दिखे। अब जे सो गए तो चल मैं चलूँ, मैं सो जाऊं, मैं भी सो जाऊं। अब महाराज जैसे 11 बजे जाए भी लगो भगत तो महात्मा की फिर आंख खुल गई। बोले सुनो कहाँ जा रहे हो भाई? चरण दबाओ बेटा। वो चरण फिर दबाने लगा। जी महाराज। महात्मा ने कहा वो क्या बताया था आपने, कितने भाई हो? तो उसने कहा जी गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई हो, अच्छी बात, भगवान की कृपा, चलो सेवा करो, चरण दबाओ। अब महाराज चरण दबाते 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 उसको 12 बज गए। 12 बजे फिर जाने लगा कि महात्मा लगता सो गए, अब तो मैं भी जाऊँ सोने। जैसे ही जाने लगा सोने के लिए महात्मा फिर आंखें खोल के बोल कहाँ जा रहे हो? अरे चरण दबाओ भाई, सेवा करो। कितने भाई बता रहे थे आप? बोले जी गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा भगवान की बड़ी कृपा, और दबाओ, चलो सेवा करो। अब महाराज फिर सेवा करने लगा। सेवा करते 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 महाराज सुबह के 2 ही बज गए। अब दिन निकल गई 12 ने डट के 2 बज गए सेवा करते करते। अब 2 बजे उसने सोचा कि अब तो पूरी रात है खाएगा बाबा महात्मा, अब तो कम से कम मैं चलूं सो जाऊं। जैसे ही जावे लगे तो 2 बजे फिर महात्मा ने वही प्रश्न दोहराया, भैया वो कितने भाई हैं तुम? उसने कहा गुरुजी हम 3 भाई हैं। 3? 12 बजे तो तुम 4 बता रहे थे, अब 2 बजे 3 क्यों बता रहे हो? बोले गुरुजी इसी तरह हम तुम्हारी सेवा करते रहे तो 3 ही रह जाएंगे, इसलिए हम पहले ही 3 बता रहे हैं आपको। हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा महाराज, हम थोड़ी बचेंगे जब ऐसी सेवा करेंगे तो। जब हम बचेंगे ही नहीं तो 3 ही रह जाएंगे, या लिए हम 3 ही बता रहे हैं महाराज, हम 3 भाई हैं। तो जो तुम्हारी वेदना को नहीं समझ पा रहा है वो संत नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो अपनी कृपा तो देता है पर तुमसे कुछ चाहता नहीं है। पर हाँ जो तुम जो कर सकते हो, जो दे सकते हो, उसे वो सहर्ष स्वीकार करता है पर चाहता नहीं है। कोई लाता है तो स्वागत है, बाकी हमें चाहिए किसी से कुछ नहीं। सबके अंदर ये स्वाभिमान हो। कोई कहे महाराज क्या चाहिए आपको? चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ जो तुम लाके दोगे वो स्वीकार है, बाकी हमें चाहिए कुछ नहीं। क्या चाहिए?
क्यों चाहिए? तुम दुनिया की बात कर रहे हो, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना, ये बात सबके अंदर कूट कूट के भरी हो, ये स्वाभिमान है। दुनिया से तो क्या, भगवान से भी हमको कुछ नहीं चाहिए। इतने स्वाभिमान में जो जीवन जी रहा है, उससे बड़ा सहनसा कौन हो सकता है। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहंसाह। सबसे बड़ा सहनसा वो है जिसको यहाँ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।